तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। ये क्या बोल रही हैं आप? अरे कुछ नहीं, मैं तो रेडियो ड्रामा की एक रिहर्सल कर रही थी। मेरा मतलब एक स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। हे प्रभु, मैं तो डर ही गया था। वैसे स्क्रिप्ट क्या है? एक कहानी है। प्लीज सुनाइए ना। मैं डिटेल में तो नहीं बता सकती, हाँ बस थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ। जी हाँ। एक शिप डूब जाता है, उसमें सवार एक छोटा सा बच्चा अपने परिवार से बिछड़कर एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच जाता है। वहाँ एक घना जंगल है, जंगली जानवर हैं, आदिवासी हैं। वो बच्चा वहाँ किसी तरह से बच जाता है और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। फिर वो उन्हीं जानवरों की तरह व्यवहार करने लगता है, उन्हीं की तरह चलना, दौड़ना, बातें करना। मोगली जैसा? कुछ कुछ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर कुछ टाइम बाद वहाँ एक आदमी आता है। तो वो बच्चा जो अब जानवर जैसा बन चुका है, वो उस आदमी को गुर्राता है, कहता है तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। अब समझा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इतने में आप आ गए। मैं आ गया? वो कैसे? दरअसल स्क्रिप्ट मेरे सामने थी, मैं अभी इसी डायलॉग की रिहर्सल कर रही थी जी। इतने में आप आ गए, आप डर गए। देखिए किस तरह से हम किसी कहानी या घटना को बस जरा सा देखकर डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पूरी बात जाने बिना जजमेंटल हो जाते हैं, है ना? जी हाँ, ये तो है, लेकिन कहानी क्या है? कहानी ये भी बाकी है मेरे दोस्त, इसे बाकी ही रहने देते हैं। चलिए इससे कुछ सीखते हैं और वॉइस डिवाइन की रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, पर पहले प्रॉमिस कीजिए कि ये कहानी आप पूरी सुनाएंगे, कंप्लीट। हाँ सुनाऊंगी, लेकिन इस एपिसोड के आखिर में। तो कहानी अभी बाकी है, करते हैं इसी टॉपिक पर चर्चा वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में। हम हैं आपके साथ, मैं कुसुम, मैं मेघांश। नमस्कार, धन निरंकार। किसी ने क्या खूब लिखा है कि तुम्हारी खिड़की से जितना दिखता है वो सारा का सारा आसमान नहीं है। क्या बात! तुम जितने लोगों से अब तक मिले हो वो सारी की सारी दुनिया नहीं है। वाह! तुम जो अब तक हंस चुके हो वो पूरी की पूरी फिल्म नहीं है। जो तस्वीर जिंदगी की अच्छी नहीं है उसे बदलने के लिए तुम्हें अभी और चलना है, तुम्हें अभी और देखना है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। सचमुच कितना कुछ है देखने और जानने के लिए, लेकिन हम कितना भी चल लें, कितना भी देख लें कुसुम जी, तब भी हम सब कुछ नहीं जान सकते। जी हाँ, जैसे मैं क्या कह रही हूँ ये तो आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ ये आप नहीं जान सकते। जी। मैं क्या कर रही हूँ ये आप देख रहे हैं, लेकिन मैं क्यों कर रही हूँ ये आप नहीं जान सकते, है ना? जी, किसी के विचार, किसी के भाव, किसी की मंशा हम नहीं जान सकते। जो हम बोलते हैं या कर्म करते हैं वो हमारे विचारों का एक बहुत छोटा अंश होता है। जी। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे भीतर छिपा होता है। जैसे वो शेर, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। बहुत सुंदर। मैं करीब हूँ किसी और के, मुझे जानता कोई और है। बहुत सुंदर। और कमाल की बात तो ये है मेघांश जी कि हमें जितना नजर आता है ना, हम उसी पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। जी। जबकि कहते हैं कि हर घटना का एक दूसरा भी पहलू होता है, तीसरा पहलू भी होता है, और चौथा, पांचवा, अनेक पहलू होते हैं। जैसे किसी सिक्के का हेड और टेल होता है। जी। इसके अलावा सिक्के का एक मूल स्वरूप भी होता है। अच्छा। वो मेटल, उसका आकार, प्रकार और बनने की प्रक्रिया, जिसे शायद हम कभी जान ही नहीं सकते। और कभी कभी उस घटना का दूसरा पहलू हमारे सामने आ भी जाता है और कभी कभी नहीं भी आ पाता है। और जब नहीं आ पाता है ना, तो जिंदगी भर हम उस बात को लेकर एक सोच बनाकर रख लेते हैं और
और उसी पर विश्वास करते चले जाते हैं जी। अपने हिसाब से इमेजिन करते हैं, जज करते हैं, गुस्सा होते हैं, डर जाते हैं, दुखी और परेशान होते हैं। बिल्कुल। और फिर यहीं से शुरू होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। जी। डर की बात पर मुझे याद आया कि एक बार मैंने मजाक में एक छोटे बच्चे को डरा दिया। अच्छा। वो आज तक मुझसे डरता है, जबकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसने बस उस पल की ही इमेज बना ली। जरूर हुआ होगा। एक बार क्या हुआ ना कि मैं अपनी एक फ्रेंड थी, उसे मिलने गई, उसी ने बुलाया था। अच्छा। और ये भी लिखा था कि जल्दी आओ। तो मैंने जाने से पहले उसे मैसेज किया कि आ रही हूँ। और जब मैं वहाँ पहुंची और पहुंचकर डोरबेल बजाई जी, तो दरवाजा नहीं खुला। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा अब थोड़े दिन उससे बात नहीं करूंगी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसकी तबीयत खराब थी। वो मेडिसिन लेकर सोई थी और उसे मेरी बहुत जरूरत थी। उसने दरवाजा लॉक नहीं किया था, बस जरा सा मिला दिया था। काश कि मैं दरवाजे को थोड़ा सा पुश करके देख लेती। बस यही काश। कुसुम जी, एक बार एक सज्जन बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहे थे। अच्छा। उन्हें 10,000 रुपयों की सख्त जरूरत थी। उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और उनसे मदद मांगी। जी। एक दोस्त ने 5,000 रुपए दिए। अच्छा। दूसरे ने 1,000 रुपए दिए। तीसरे दोस्त ने हाथ में पकड़े हुए कुछ रुपए छिपाते हुए साफ इनकार कर दिया कि मैं मदद नहीं कर सकता। अब आप यहाँ क्या अंदाजा लगाएंगी कुसुम जी? यही कि 5,000 देने वाला ज्यादा अच्छा है, 1,000 देने वाला कम अच्छा, और साफ मना करने वाला तो शायद दोस्त ही नहीं है ना? लेकिन सच्चाई दरअसल ये थी क्या? कि जिस दोस्त ने 5,000 रुपए दिए वो बहुत अमीर था। वो चाहता तो पूरे 10,000 दे सकता था, और जिसने 1,000 रुपए दिए उसने किसी तरह मुश्किल से जुटाए थे। अच्छा। और वो तीसरा, उसकी माँ की सर्जरी होनी थी और वो पैसों का इंतजाम कर रहा था, वो भी मदद मांगने ही आया था। तो कई बार जो नजर आता है वो सच नहीं होता। वो कहा भी है ना, नजरों से परे जहां और भी हैं जो दिखती नहीं, दास्तां और भी है। यकीनन दास्तां और भी है, और वो जो छुपी हुई दास्तां होती है ना जी, वही हम नहीं जानते। बिल्कुल। एक बार क्या हुआ कि मैं एक क्लासिकल म्यूजिक का एक प्रोग्राम होस्ट कर रही थी। कलाकारों को नीचे बैठकर इंस्ट्रूमेंट प्ले करने थे। गद्दे के ऊपर सफेद चादरें बिछी हुई थी। सभी अपने अपने शूज बाहर उतार कर आ रहे थे, और तभी मैंने देखा कि एक सज्जन शूज पहने हुए ही सफेद चादर पर चले आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, और हर किसी का ध्यान उधर गया। हर किसी ने बड़ी अजीब नजरों से उन्हें देखा। मैं झिझकते हुए उनके पास गई और उनसे शूज बाहर उतार कर आने के लिए कहा। उन्होंने कहा वो मजबूर हैं, और ये कहकर उन्होंने अपनी टांगों पर से कपड़े हटाई। टांगे नकली थीं, वो बिना शूज के सहारे चल ही नहीं सकते थे। तो हर मंजर के पीछे एक कहानी होती है जी, और उसका एक ही हिस्सा हम देखते हैं। जी हाँ, एक कहानी होती है जिसमें ये मन अपने रंग भर के एक अलग कहानी बुन लेता है और हमें उलझा देता है। कुछ यही फरमा रहे हैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव बानी के इस पावन शब्द में। आइए सुने जी। मन तो साधो एक है, लेकिन कितने रंग बदलता है। मन तो साधो एक है, लेकिन कितने रंग बदलता है। कभी तो सीधे सीधे चलता, कभी तो सीधे सीधे चलता, कभी ये उल्टा चलता है। मन तो साधो। कभी तो बनता राम के जैसा, और कभी मन रावण है।
नम्रता भी मन में ही अभिमान है। कभी है मन ये पत्थर जैसा, कभी ये मोह समान है। मन तो साथ कभी तो नीम करेले जैसे मन कड़वा हो जाता है। कभी ये मिश्री जैसा बनके मीठापन अपनाता है। कभी तो बनता है मन मीत, कभी बन जाता है। कभी बड़ा ही बेसुरा है, कभी है सुर में गाता ये मन तो साधु। मन मतंग है गुरु महावत, जब इसका बन जाएगा, जब इसका बन जाएगा। कहे हर देव निश्चित ही तब ये काबू में आएगा। मन तो साधो एक है लेकिन कितने रंग बदलता है। मन तो साधो। तो कहानी अभी बाकी है, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। मेघांश जी, अगर हम यहाँ पर रिश्तों की बात करें तो मुझे वो शेर याद आता है कि दूरियां बढ़ी तो गलत फहमियां भी बढ़ गईं। फिर उसने वो भी सुना जो मैंने कहा ही नहीं। क्या बात! और जो मैंने कहा उसने वो सुना ही नहीं। हाँ बिल्कुल। और कई बार हम सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं, जबकि वो वैसी बात होती ही नहीं। सच तो ये है कि कोई आपको ऐसी कहानी, ऐसी बात बताएगा ही नहीं जिसमें वो खुद गुनहगार हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे इस पर गौर जरूर करना चाहिए, है ना? जी। कहने वाले ने किसी और भाव में, किसी परिस्थिति में कहा, और मुझे सुनाने वाले ने अपने भाव उसमें शामिल करके अलग अंदाज में, अलग ढंग से सुना दिया, और हमने विश्वास भी कर लिया। बिल्कुल। जैसे वो चाइनीज विस्पर गेम है ना, जिसमें कुछ लोग एक लंबी लाइन में खड़े हो जाते हैं। एक आदमी सबसे पीछे वाले के कान में कुछ फुसफुसा कर बोलता है जी, फिर दूसरा अपने आगे वाले के कानों में जी, फिर आखिरी वाले तक पहुंचते पहुंचते वो बात कुछ और ही बन जाती है। हाँ बिल्कुल। पता है, मैं खुद एक बार इस गेम का हिस्सा रही हूँ। अच्छा। और यकीन मानिए कि जो पीछे वाले ने मुझसे कहा या करके दिखाया, मैं खुद बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने से आगे वाले के सामने एज इट इज नहीं कर पाई। बिल्कुल। फिर भी हम सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं। और अब ये एआई के जमाने में तो हमें इस और भी सतर्क हो जाना चाहिए जी, क्योंकि आवाज और चेहरा सब कुछ हूबहू कॉपी कर लिया जा सकता है। तो कितना जरूरी है कि किसी की कही हुई नेगेटिव बात पर बिना फैक्ट चेक के भरोसा ना करें, है ना? ध्यान से जी। कई बार क्या होता है ना मेघांश जी, किसी ने फोन नहीं उठाया, हमारे मन ने कहानी बोल ली, किसी ने जरा सा इग्नोर किया, हमने इमेज बना ली, हम किसी से मिले और उसने ठीक ढंग से हमसे बात नहीं की, तो हम उलझ जाते हैं। ऐसे बात क्यों की, वैसे बात क्यों की, आज उसे देखा कितना उदास लग रहा था और वो कितनी खुश लग रही थी, और जरा सा उसका अंदाज बदला
कि मेरा अंदाजा शुरू हो जाता है। बिल्कुल। काश कि कोई ऐसी डिवाइस होती जो हमें ये बता पाती दूसरों की मजबूरी, दूसरों की विवशता या उसके पीछे की वो कहानी जो छुपी हुई है ना? जी। किसी ने कहा है कि अगर सुकून चाहिए तो दूसरों की जिंदगी में मत उलझिए। जी, बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए और बेवजह की खबरों पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। आज सोशल मीडिया के जमाने में आप देखें कि कोई कुछ कहता है तो उसी के अगेंस्ट कोई कुछ कह रहा होता है और हम किस किस की बात का भरोसा करें। जी। और मुझे याद आता है, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जब संचार के इतने साधन नहीं थे ना, हम तक जानकारियां कम पहुंचती थी, तो किस तरह से जो वो लोग थे वो शांत रहते थे। ज्यादा से ज्यादा उनके मोहल्ले तक की ही खबरें उन तक पहुंचती थी। लेकिन आज तो पूरी दुनिया हमारे हाथों में है, मोबाइल के रूप में। अपनी उलझने तो हैं ही, समाज की, देश की, पूरी दुनिया की कहानी में हम उलझे हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, आपस में इसी टॉपिक को लेकर आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, जबकि पूरी कहानी हम जानते भी नहीं। कई बार किसी प्रोमो या किसी मूवी की ट्रेलर को देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन वैसी कोई बात उस मूवी में होती ही नहीं। और तो और कई बार जब हम किसी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए इंसान के कामों को लेकर उस पर कमेंट करते हैं ना जी, कि उसे ऐसा करना चाहिए था या वैसा करना चाहिए था, जबकि उसके काम के बारे में, उसके हुनर के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते होते। जी हाँ, जैसे आप चित्रकार हैं, आप कोई चित्र बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं और मैं उसमें करेक्शन करना शुरू कर दूं। ऐसा ही करते हैं ना हम लोग। हाँ जी जी, जबकि मैं उस बारे में कुछ भी नहीं जानती, कोई हुनर नहीं रखती। अभी कुछ दिन पहले जी, जब T20 वर्ल्ड कप का मैच था जी, तो मैं अपने परिवार के साथ मैच देख रही थी। तो मैंने देखा कि एक प्लेयर से एक कैच छूट गई और अचानक किसी के मुंह से निकला, ये क्या कर रहा है, कैच छोड़ दी। पास में मेरा भाई बैठा था, बोला अगर हम उनकी जगह होते तो शायद उनसे बुरा खेल रहे होते या खेल ही नहीं पा रहे होते, है ना? जी, मैं अक्सर सोचता हूँ कि किसी के पीछे उसकी काबिलियत, उसके हुनर, उसके जेनेटिक गुण, उसकी परवरिश, उसका एनवायरनमेंट भी बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। जी हाँ, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारी चीजें उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। जी, तो मुझे याद आता है वो शेर कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। क्या बात है। यकीनन ऐसा ही करना है हमें। फिलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं और जुड़ते हैं पल्स ऑफ विजडम से। जी। एक बुजुर्ग आदमी के पास एक सुंदर घोड़ा था, बहुत कीमती घोड़ा। एक दिन वो खो गया। लोग इकट्ठे हुए और कहने लगे कि ये तो बहुत बुरा हुआ, इतना कीमती खजाना खो गया, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उस बुजुर्ग ने कहा, तुम ये फैसला मत करो, निर्णायक मत बनो, बस इतना ही है कि घोड़ा खो गया, दुर्भाग्य या सौभाग्य नहीं। कुछ दिन बाद वो घोड़ा वापस आ गया और जंगल से उसके साथ और भी घोड़े आ गए। लोग फिर आए और बोले, तुम ठीक कहते थे, वो दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य था। बुजुर्ग बोले, तुम लोग अब गलती कर रहे हो, घोड़ा वापस आ गया, बस इतना ही कहो, दुर्भाग्य या सौभाग्य से इसे मत जोड़ो, न्याय मत करो, तुम पूरी कहानी नहीं जानते। कुछ दिन बाद उस बुजुर्ग का बेटा घोड़े से गिर गया और उसके पैर टूट गए। लोग फिर आए और कहने लगे कि ये तो बहुत बुरा हुआ, घोड़ा वापस ना आता तो आपके इकलौते बेटे का पैर ना टूटता, ये तो वास्तव में दुर्भाग्य है। बुजुर्ग ने फिर उन्हें टोका, इतना आगे मत जाओ, सिर्फ इतना ही कहो कि पैर टूट गया है, इसे दुर्भाग्य या सौभाग्य मत कहो। फिर हुआ यूं कि देश पर पड़ोसी देश ने आक्रमण कर दिया तो उस गांव के सभी लड़कों को जबरदस्ती युद्ध के लिए सेना में भर्ती कर लिया गया। सिर्फ उसी बुजुर्ग का बेटा बचा, पैर टूटने की वजह से उसे नहीं ले जाया गया। अब लोग फिर आए और कहने लगे कि पैर टूटना तो सौभाग्य रहा, कम से कम तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा तुम्हारे पास है। बुजुर्ग ने कहा, तुम लोग अपनी आदत से बाज नहीं आओगे, लगातार खुद ही इंसाफ करते रहते हो, होने वाली घटनाओं को दुर्भाग्य और सौभाग्य से जोड़ते रहते हो, जबकि ये परमात्मा के सिवा कोई नहीं जानता कि ये कैसे और क्यों है। ये घटने वाली घटनाएं टुकड़े मात्र हैं, पूरी वजह तो केवल परम पिता परमात्मा ही जानता है। जी हाँ, परमात्मा
जो कि हर कहानी का आधार है, रचनहार है, उस पर अकीदा और एतबार ही कहानी को सार्थक करता है। जी। हुण तक जे डोले आनी उपकार है तेरा, हुण तक जे डोले आनी उपकार है तेरा, मैनू खंगोलिया नहीं, मैनू खंगोलिया नहीं, उपकार है तेरा, हुण तक जे डोलिया नहीं, उपकार है तेरा। उपकार है ये तेरा, ये एहसास बना रहे, वरना कहानी सब अधूरी चल रही है। बस लगता है पूरी चल रही है, उंगलियां दिखती नहीं है लिखने वाले की, मगर फिर भी मुसलसल चल रही हैं। ये लम्हा नहीं आखिरी है, अभी और जिंदगी बाकी है, कुछ और कहानी बाकी है। जी हाँ, कुछ और कहानी बाकी है। हम नहीं जानते कि ये कहानी आगे कौन सा मोड़ लेगी, कौन सा रुख लेगी, कौन सा रंग लेगी। जी। मैं सोच रही हूँ मेघांश जी कि ये हम सबकी जो जिंदगी है, ये भी तो एक कहानी ही है। बिल्कुल। जिसे निरंकार लिख रहा है, परमात्मा लिख रहा है। ये छोटे छोटे दुख सुख के लम्हे, ये घटनाएं हमारी कहानी का हिस्सा हैं। जी। जिंदगी भी हमें छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे लम्हों में मिली है ना? बिल्कुल। और अगर हम इसी टुकड़ों में, लम्हों में ही जिए तो कितनी खूबसूरत हो जाए ये जिंदगी। जैसे अभी इस पल को, अब ये दूसरा पल, ये तीसरा पल। हाँ बिल्कुल। और ये भी कितनी अजीब बात है ना कुसुम जी कि अगर हम इंसानी जिंदगी की बात करें तो जो लोग हमारा जन्म देखते हैं, हम उनकी मृत्यु देखते हैं। ना हम उनका जन्म देख सकते हैं और ना वो हमारे बुढ़ापे की मृत्यु। सच। हम किसी की कहाँ देख पाते हैं पूरी जिंदगी? किसी और की? हम अपनी ही पूरी जिंदगी कहाँ देख पाते हैं मेघांश जी। अक्सर हमारे जो मम्मी पापा होते हैं या बुआ मासी, ये सब बताते हैं ना कि तू तो बचपन में ऐसी थी, ऐसे जिद करती थी, ऐसे बोलती थी, तू तो ऐसी थी। तो हम कहाँ जानते हैं ना अपने बारे में भी। जी हाँ। वैसे यहाँ पर मुझे अपनी कहानी याद आ रही है। आपकी कहानी मुझे सुननी है। ठीक है, शॉर्ट में सुनाता हूँ जी। 10वीं पास करने के बाद माँ से कहा मुझे चंडीगढ़ भेज दो। अच्छा। आगे की पढ़ाई वहीं से करूँगा। जम्मू से चंडीगढ़ का माहौल बिल्कुल अलग था और तो किसी कारण से स्कूल भी छूट गया। बहुत सारी मुश्किलें आई, अलग अलग फैक्ट्रीज में काम किया। उस वक्त लगा कि अब यही मंजिल है। बहुत स्ट्रगल देखा, कहाँ से अब कहाँ ले आई ये जिंदगी। अब एक टीचर और कलाकार के रूप में आपके सामने हूँ। लेकिन सच कहूँ तो कहानी चल रही है। आगे जाने कितने किरदार और जीने हैं, जाने क्या क्या बनना है। सच में हम नहीं जानते ना जी। और कई बार हम किसी घटना से, किसी नाकामी से निराश और हताश हो जाते हैं। कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं, उठा लेते हैं जी। जबकि अगर हम थोड़ा ठहर जाए ना तो जिंदगी रास्ते बना लेती है, आगे बढ़ जाती है। क्या बात। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है मेघांश जी कि वो जो सारे दिन संघर्षों वाले होते हैं, मुश्किलों वाले होते हैं जी, वो हमें कुछ न कुछ सिखा कर गए होते हैं। कई बार हम बीते दिनों के बारे में सोचते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता, काश कि वो वैसा होता, काश काश, और ऐसे ना जाने कितने ही काश को हम ढो रहे होते हैं जी। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर बीते हुए उन पलों में करेक्शन कर दिया गया ना तो ये पल भी हट जाएंगे और ना मैं यहाँ रहूंगी, ना ये मेरी बातें होंगी, ना ये मेरे शब्द होंगे और आप भी मेरे साथ नहीं होंगे यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, कहानी ही अलग होगी जी। एक बार ना मैं किसी से अपने कुछ मुश्किल भरे दिनों की बातें कर रही थी जी। तो उन्होंने कहा, ओह निरंकार करे ऐसा किसी के साथ ना हो। तो मैंने उन्हें टोका और मैंने कहा, क्या कहा? मैंने कहा ऐसा उनके साथ हो जिन्हें कुसुम बनना हो। जैसे राम की कहानी से अगर वनवास हटा दिया जाए तो फिर राम भी राम नहीं रहेंगे। सच। यहाँ पर एक बात ये भी मायने रखती है क्या? कि राम का वन जाना अयोध्या वासियों को बहुत दुखी करता है जी। लेकिन उनका वन जाना दुख का विषय है या सुख का, ये पूरी राम कथा जानने के बाद ही पता चलता है।
क्योंकि जहाँ एक और राम का वन जाना है तो वही ये घटना ही उन्हें महान या भगवान बनाती है। सच में जी। इसलिए एक पल के सारे सीन अधूरे हैं, सारी कहानी बाकी है। जैसे मूवी में पर्दे पर एक सीन चल रहा है जी, कुछ पल बाद वो सीन बदल जाता है और हम चाहते हैं कि सीन बदले जी, तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। अगर वो सीन रुक जाए तो मूवी भी वहीं रुक जाएगी। एक कैरेक्टर आता है, अपना रोल निभाता है और चला जाता है। सच में। और हमारी जिंदगी भी मूवी की तरह, कोई परिस्थिति या घटना घटती है, फिर मंजर बदल जाता है। जी। कोई इंसान किसी रिश्ते के रूप में कुछ ज्यादा देर ठहरता है तो कोई बस जरा सी देर। उसका रोल बस उतना ही होता है। उसने भी मेरी कहानी में एक रोल निभाया, अच्छा या बुरा, फिर चला गया। किसी की कहानी में हम किरदार होते हैं तो कोई हमारी कहानी में। कोशिश करें कि किसी की कहानी में हम विलेन बनकर ना जाएं, है ना? क्या बात। कोई एक घटना मेरी जिंदगी की पूरी कहानी या फिल्म नहीं है और कोई एक व्यक्ति पर मेरी जिंदगी आश्रित भी नहीं हो सकती। मेरी इस जिंदगी में ये सारी की सारी सृष्टि, सारे कायनात के लोग शामिल हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने फरमाया कि हर किसी को अपना बनाने की जरूरत नहीं है, हर किसी का बन जाने की जरूरत है। क्या बात। वैसे सबकी जिंदगी लगभग हमारे जैसी ही है। वो कैसे? हर इंसान एक युद्ध लड़ रहा है जी, बहुत सारे रोल एक साथ निभा रहा है। जी हाँ। सबकी जिंदगी उतार चढ़ाव से गुजरती है। हम उसका केवल उतना ही हिस्सा जान पाते हैं जितना कि उसका व्यवहार हमारे सामने आता है और उसी के अनुसार हम एक सोच बना लेते हैं। क्योंकि हम एक पल में उसका एक ही हिस्सा देख रहे होते हैं जबकि दूसरा आना बाकी होता है। इसी तरह मौसम को ले लें, इस गर्मी के बाद ही सर्दी है जी नहीं, गर्मी में ही है। अच्छा, बस छिपी हुई है, यानी दूसरा पहलू छिपा है, बस आ ही रहा है। कहानी बदलती रहती है और फिर आगे बढ़ती है। जैसे कोई लाइव पेंटिंग बनाने वाला बनाता जा रहा है ना? हाँ बिल्कुल। एक दिन मैं और सविता जी जब कॉम्प्लेक्स की इस बिल्डिंग के बाहर वॉक कर रहे थे जी, तो देखा कि यहाँ ये जो आजकल वसंत मौसम के फूल खिले हैं, उन्हें देखकर ये ख्याल आया कि ये कौन चित्रकार है, बनाए ही जा रहा है। हमें इसकी उंगलियां नहीं दिख रही लेकिन लगातार चल रही हैं। अभी जो कलियां हैं वो फूल बन रही हैं, जो फूल हैं वो श्रिंक हो रहे हैं। हमें मंजर दिख रहा है लेकिन बनाने वाले के हाथ नहीं दिख रहे जी, जो कि शिद्दत से मौजूद हैं अभी यहीं यहाँ भी, है ना? बिल्कुल। आइए इस कलाकार चित्रकार का ज्ञान करवाने वाले सतगुरु की रहमत से भरा एक गीत सुनते हैं। जी बिल्कुल। जद रहमता होवन तेरियां सानू आपे चुन दे राजे, सतगुर सोना कर दे, जे सतगुर सोना कर दे ओदी काफी एक निगाह। असी अज़लां ताईं तरजीए, असी अज़लां ताईं तरजीए, सानू चरनी लो बिठाए। ओदा गुरमति अंदर वास है, ओदा गुरमति अंदर वास है, ओनू दिल विच लवो वसा। फिर मैं ना चित विच आमदी, फिर मैं ना चित विच आमदी, जो सतगुर नू ले पा। तोड़ा साथ प्यारा सारी दुनिया नू, सतगुर दवो सहारा सारी दुनिया नू। नजर कर्म दी हो जे मने चाहदा है, तू खाली मुड़दा नहीं जो आउंदा है। सानू दसना भी पिया नहीं ओ हाल, बिना दसे ओ ना फड़िया। तुसी तकिया जी ऐसा इको वार, लखां वारी मैं थरिया। तुसी तकिया जी ऐसा इको वार, लखां वारी मैं थरिया, लखां वारी मैं थरिया। शब्द शब्द, पन्ना पन्ना,
कतरा कतरा, लम्हा लम्हा मिलती है ये जिंदगानी, इसे पूरी कहाँ किसने जानी। सच, ये रात ढलती क्यों है, ये दिन निकलता क्यों है, ये हवा चलती क्यों है, क्यों बदलते हैं मौसम, क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, न तुम जानो न हम। जानने की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि ये जो मन है ना, ये सब जानना चाहता है। कुछ चीजें जो जानी जा सकती हैं और जीने के लिए जरूरी हैं, उन्हें जानने की कोशिश करें। जो नहीं जानी जा सकती, उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि हम सब कुछ नहीं जान सकते और ना ही जाना जा सकता है। हाँ सच, एक बार मैंने पढ़ा सुकरात के बारे में। जी। कहते हैं कि यूनान की देवी से जब पूछा गया कि आज यूनान में सबसे विद्वान व्यक्ति कौन है, तो देवी ने सुकरात का नाम लिया। लोग सुकरात के घर पहुंच गए और बोले कि देवी ने आपका नाम लिया है, तो आप यूनान के सबसे विद्वान व्यक्ति हैं। सुकरात बोले, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये मेरा वहम था कि मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। सच तो ये है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। क्या बात। मैं घोर अज्ञानी हूँ। लोग फिर देवी के पास पहुंचे और बोले कि सुकरात कह रहे हैं कि वे अज्ञानी हैं। तो देवी ने कहा, अपनी अज्ञानता को जानने वाला ही ज्ञानी होता है। सुकरात का मानना था कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, जबकि हमारी बुद्धि की एक सीमा है। सच भी तो यही है, हम जान ही क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं। इस पूरे यूनिवर्स में जब हमारी धरती एक राई के बराबर है, तो हम कहाँ हैं और क्या जान सकते हैं। और ऐसे ना जाने कितने सोलर सिस्टम इस ब्रह्मांड में हैं, जिन्हें हम शायद कभी जान ही ना सके। ये मिट्टी क्या है, ये हवा, ये बादल, ये धूप क्यों है? हाँ, क्यों है। और हमने ये भी पढ़ा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। जी। वैसे तो हम बहुत कुछ नहीं जान सकते, लेकिन फिलहाल ये तो जान सकते हैं कि ये रंगमंच के कलाकार हमसे क्या कह रहे हैं। जी, चलिए सुने। जी। सोचूं मैं खामोश क्यों आवाज मेरी। नहीं सोचना मुझे कुछ, सब ठीक तो है। सोचूं मैं तुम कैद है परवाज़ मेरी। कहा ना नहीं सोचना, मैं जैसी हूँ सब ठीक तो है। आदत है अब मुझे, चलने दो जैसे चलता है। आसमां की चोटी पे पहुंची हूँ मैं, क्यों लगता है डर पंख फैलाने को, क्यों लगता है डर, क्यों लगता है डर। तो चलो फिर जान लेते हैं सच। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ उससे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि तुम कौन हो। आई नो माई सेल्फ फ्रॉम years and years। मैं जानो सब, ये सब जाने, मैं हूँ सबकी नजरों में। ओह आई सी, तो तुम सबकी नजरों में हो। ये आवाज तुम इग्नोर करो इसे। ये बीता जो कल, जो आएगा कल, इन ख्यालों में ना तुम पकड़ो मुझे लगता है तुम्हें इस आवाज को ना सुन लेना चाहिए। क्या होगा सुनने से? शायद आगे का रास्ता मिल जाए। और रास्ता हुआ ही नहीं तो? ये कौन तय करेगा कि रास्ता है या नहीं? मेरे साथ ऐसा ही हुआ है हमेशा। पहाड़ की इस चोटी तक मैं अकेले आई हूँ, लड़ती हुई, गिरती हुई, आसपास सभी को संभालती हुई। और अब तुम्हें इस स्ट्रगल से लगाव हो गया है बीते दिल का राज जो जकड़े हुए परवाज को। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हासिल ना हो तो सब खत्म ही है ना। क्यों देखूं मैं इस चोटी पर चढ़कर कि आगे क्या है? आगे एंड ही होगा। देखा, वो आवाज भी खामोश अब।
क्योंकि तुमने उसे खामोश होने दिया। तो और क्या करना था? अब चलो भी, तुम्हें ले जाने आया हूँ। पर जाना कहाँ है? कहीं तो जाना ही होगा ना। एक जगह पड़ा तो पानी भी खराब हो जाता है, और तुम तो पूरा ही समुद्र हो। ये सब फिलोसफिकल बातें हैं। तो प्रैक्टिकल बात कर लो। अपनी लाइफ की डायरी को बंद करके साइड में रख दिया है। क्यों? क्योंकि कहा ना, सब खत्म, आगे एंड ही लिखा होगा। बिना पेज को पलटे कैसे पता कि आगे क्या लिखा होगा? क्योंकि यही तो होता आ रहा है। आई ट्राई एंड आई फेल एंड देन आई ट्राई अगेन। कोशिश करते रहना तो तुम्हारा स्वभाव है ना। तुमने कभी गिव अप नहीं किया? अब कर रही हूँ शायद। हम अक्सर इतनी मेहनत करते करते आगे बढ़ते हैं, पर जैसे ही कोई गड़बड़ होती है हम थक कर हार मानकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उस मेहनत के दर्द से बड़ा ही लगाव हो जाता है। इसलिए तो अक्सर ठीक उड़ने से पहले ही आखिरी स्टेप पर लोग गिव अप कर देते हैं। देखो जो आगे एंड है ना। एंड तुम्हें एंड का इतना डर क्यों है? वो तो हर कहानी का होना है। पर देखो आसपास, ये सांसें, ये चलते हुए तुम, इशारा है कि कहानी अभी बाकी है। सोचूं मैं खामोश क्यों आवाज मेरी। देखो ये आवाज फिर उठ रही है, तुम्हारे दिल की आवाज, जो तुम्हें उड़ता हुआ देखना चाहती है। पर मैं उड़ ही नहीं पाई तो दौड़ लेना, चल लेना। स्विम करना आता है, स्विमिंग कर लेना। यानी कुछ फिक्स्ड नहीं? तुम्हारा आगे बढ़ना फिक्स्ड होना चाहिए, कहानी बढ़नी चाहिए। रास्ता फिर हवा से हो या सड़क से, मंजिल पे ध्यान दो ना। इस चोट का क्या पर? ये ना लगती तो मैं और जल्दी चल पाती। ये चोट शायद इशारा हो स्लो होने का। टेक अ ब्रेक, लेसन ले लो जहां पैर फिसला। पर चोट का मतलब भी ये नहीं कि कहानी खत्म। मैं वो पेज पलट सकती हूँ फिर? हक है तुम्हारा, और पलटना भी चाहिए। तभी तो पता चलेगा ना कि आगे क्या है। मैं उठती हूँ फिर, निकलती हूँ आगे। नेक काम में देरी कैसी? आओ, हाथ तो। हाथ? पर मैं तो अभी तक। हाँ, अभी तक खुद से ही करती आई हूँ सब। तो क्या हर मुश्किल का सामना करूंगी, ये अच्छी बात है। पर मैं ही हर मुश्किल का सामना करूंगी, ये तो हल्का सा पुश प्लीज। मैं बस आगे बढ़ना चाहती हूँ। आओ चले, पहाड़ के उस पार क्या है देखने। I can breathe the free air. You can. Whole world is yours. क्यों रोकूं मैं खुद को, क्यों हारे के बैठूं। ये आसमां भी मेरा, ये मेरा जहां। I can do it. है मेरी कहानी जो रुक भी गई तो ना अंत है इसका अभी यहाँ। देखो, बढ़ो इस जोश के साथ। जब ये मोटिवेशन छूती है ना, तो बस अंदर से आवाज आती है, अभी कहानी बाकी है दोस्त। तू रुकना नहीं, तू आगाज है जो हिम्मत से तूने ठानी है। खुदा है तेरे संग, तू खुदा का, अब बाकी ये तेरी कहानी है। तो मेघांश जी, हमने बहुत सारी बातें कर ली, और जो हमने नहीं की वो हमारे रंगमंच के कलाकारों ने कर ली। तो अब हम इजाजत ले लें? अरे रुकिए अभी। क्यों, क्या हुआ? वो कहानी आप भूले नहीं? नहीं, आपने डरा जो दिया था। इंसान जिस बात से डर जाए ना, उसे पूरी जिंदगी नहीं भूलता मैडम जी। जी सर। तो सुनिए, वो आदमी जो था ना, उस बच्चे का पिता था, जो अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते किसी तरह से उस आइलैंड पर पहुंचा था। लेकिन वो बच्चा जो अनेक पहचाने ओढ़े हुए था, वो खुद को नहीं पहचानता था, तो अपने पिता को कैसे पहचानता? फिर वो जाता है अपने घर? शायद हाँ, या फिर शायद नहीं। आप बताओ।
भेज दें उसे उसके घर? हाँ, भेज दीजिए। दरअसल ये कहानी हमारी अपनी ही है मेघांश जी। अच्छा जी, हम ही वो बच्चा हैं जो अपनी पहचाने भूले हैं। नाम, रुतबा, ओहदा, जाति, धर्म, इसी में हम सब भूले हैं अपनी पहचाने। हमें ही सदगुरु के द्वारा अपनी और अपने परमपिता की पहचान करनी है, और ये हम सब पर डिपेंड करता है कि किस तरफ जाना है। क्या हमने पहचान लिया है खुद को धरती के इस आइलैंड पर? और सदगुरु के रूप में हमारा परमपिता भी तो हमें हमारी पहचाने दे रहा है ना? जी, तो चलो मिटा दें सारी पहचाने, सारी परतें। इस धरती के आइलैंड पर जितने दिन रहना है रहें, लेकिन अपनी सही आइडेंटिटी के साथ खुद को सरेंडर करके कंप्लीट करने दें इन्हें हमारी कहानी। जी हाँ, और उस बच्चे को भी उसके पिता के साथ वहीं रहने देते हैं, लेकिन अपनी असली आइडेंटिटी के साथ, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। जुड़ते हैं सदगुरु संदेश के साथ और दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, धन्य निरंकार। अक्सर जैसे वो भी होता है कि एक जो हम बोलते हैं कि हमारे आंखों के आगे दूसरे लोग ही आते हैं, एक दिमाग हमारा उस व्यक्ति के बारे में अजम्पशंस एंड जजमेंट्स करने लग जाता है, क्योंकि आँख के आगे वो व्यक्ति है कि हम खुद को इतना नहीं सोच पाते, खुद अपने आप को इतना स्टडी नहीं कर पाते, इतना इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम स्वयं को ज़्यादा देर नहीं देखते पर हम दूसरों को ज़्यादा देखते हैं। अक्सर व्हेन वी आर अलोन इन आवर रूम, तब हमारे साथ सिर्फ ये परमात्मा और हम ही हैं। तो तब हमें क्या रोक रहा है कि हम खुद अपने आप की कमियों को नहीं सोच रहे? तब हमारा माइंड और डिस्ट्रैक्शंस में लग जाता है। कुछ किसी ने हमें अगर कह दिया, वो हर्टफुल बातों को रिकॉल करने में, या कुछ हम वर्क वाइज सोच रहे होते हैं कि हमने काम को कैसे इम्प्रूव करना है, हमने अपने घर को आर्किटेक्चरली कैसे इम्प्रूव करना है, या कोई भी ऐसी चीज़, पर हम ये नहीं सोचते कि हमने खुद को कैसे इम्प्रूव करना है। तो जब हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें कि हमारे सामने जो है वो निरंकार की ही रची हुई क्रिएशन है और उसकी खूबसूरती को ही सिर्फ निहारना है, और जहाँ कोई चीज़ ठीक नहीं लगे, एक बार उसके ऊपर टिप्पणी करने से पहले खुद के अंदर देखें। बहुत कम ही देर लगती है किसी की खामी को जब हम जता देते हैं, वो कब खामी हमारे अंदर खुद आ जाती है हमें पता नहीं लगता। जैसे अक्सर एक बात नोटिस भी होती है कि अगर घरों में देखें, कोई बच्चा ये कहता है मुझे अपने माता या पिता में से ये बात नहीं अच्छी लगती कि वो बहुत अपनी बात पे लेके एक एडमेंट हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, और फिर कुछ ही समय बाद उसी बच्चे का क्लासमेट उसको भी ये बात बोलता है कि आपके नेचर में ऐसा है, आप बहुत ही एडमेंट हो जाते हो और स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाते हो, आपको गुस्सा जल्दी आता है। तो फिर वो बच्चा जब सोचता है कि यही तो एग्जैक्ट बात थी जो मुझे अपने पेरेंट में पसंद नहीं थी, और कब वो मेरे अंदर भी ढल गई बात, और फिर ये बात सुनना कि आप बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे हो, आपका नेचर बिल्कुल वैसा है, फिर वो बात अंदर से खलनी कि हम तो ये चीज़ बिल्कुल नापसंद करते थे और वो हमारे अंदर ही आ गई। शायद हमने इतने ज़्यादा फोकस से सिर्फ उनकी ये कमी देखी कि कब वो एक रंग चढ़ गया हम पे, हमें भी नहीं सबकॉन्शियसली पता लगा। अपने आप को पहले उस तराजू में तोल लो जिसमें सिर्फ खुद की कमियां दिखें और दूसरों की अच्छाइयां दिखें। सागर है रोली फिरदा सतगुर आन बचावो, साडा की है पता ठिकाना आपे ही जड़ लावो। मैं कमला मेरी रूह कमली ये रंग तेरे की जाने, अपने रंगी रंगो सानू सच दा पाठ पढ़ावो। सानू टुटणों बचावे हर वार तुसी जो कर्म करिया, तुसी तक्किया जी ऐसा एक बार लखां वारी मैं तरिया, लखां वारी मैं तरिया, लखां वारी